ये तुलसीदास जी महाराज जी के पैतृक घर की जगह है। तुलसीदास जी महाराज जी के पिता रत्नावली सेतु तुलसी जन्मभूमि राजापुर में हार्दिक स्वागत। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, आज मैं मोटो ब्लॉगिंग करके मैं आपको राजापुर के टूर कराऊंगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो रोड है ये सिंगल लाइन है, मतलब आप एक ही रोड पे अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ से आपको ट्रैफिक वगैरह मिल सकता है और साथ ही साथ आपको बहुत ही ध्यान से बाइक भी ड्राइव करनी होती है। रीज़न क्या है मैंने आपको भी बताया है, वो रीज़न ही है। एक्चुअली हम लोग राजापुर जा भी सकते हैं वाया प्रयागराज होते हुए भी, फतेहपुर होते हुए भी, लेकिन ये हमारा शॉर्टेस्ट पड़ा है क्योंकि अगर हम इलाहाबाद से ट्रैवल करते तो हमें लगभग 160 किलोमीटर बाइक ड्राइव करनी होती, लेकिन ये हमारा शॉर्टेस्ट है। तो मान के चलिए ये 100 किलोमीटर के अराउंड में हो जाएगा। अप एंड डाउन की बात कर रहा हूँ मैं, और वो जो होगा ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर अप एंड डाउन होना चाहिए। मैं उस रूट पे इसलिए नहीं प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि वो रूट बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा इशू होता है, और ट्रैफिक को लेते हुए ट्रैफिक से बचने के लिए मैंने ये शॉर्टेस्ट रूट मैंने चूज़ किया था। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ राजापुर के पुल पे, और आप देख सकते हैं कि ये नीचे जो नदी बह रही है यमुना नदी है, और इसी के बगल में आपको अगर दिख रहा हो तो मैं बता दूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था इसी के यमुना नदी के तट के बगल में। मैं आपको अभी ले चलूँगा वहाँ पे और सारी उस इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको यहाँ पे एक बार खींचती अपनी ओर कि आप एक बार आएँ और विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि ये एक धरोहर है हमारे इतिहास का, और हमें इस चीज़ को ज़रूर जानना चाहिए। और मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास कभी भी टाइम मिले या कभी भी इस रूट से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप ज़रूर समय निकाल कर इस यहाँ पर आएँ, ठीक है। तो अगर आप नहीं आ पाते हैं तो मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं अपने माध्यम से आप तक आपको सारे दर्शन कराऊँगा और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक दूँगा। तो ये जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, तो मैं आपसे सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपकी बड़ी गाड़ियाँ हो तो आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि बाइक से, क्योंकि रोड वगैरह बहुत ज़्यादा नैरो है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और चलिए, ये रहा तुलसी घाट। दोस्तों, आज इस छोटी सी टूर पे मैं आपको राजापुर तुलसी घाट में भी लेके आया हूँ, और मैं यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देता चलूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए, ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं इस समय हूँ राजापुर तुलसी घाट में, और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, और यहाँ पे इनकी आज भी रामचरितमानस जो उनके हाथ से लिखी गई थी वो आज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए, मैं इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता चलता हूँ। अगर आपने वीडियो देखा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा है जी जी, और यही उनका गर्भगृह है। गर्भगृह भी यही है, प्रसव कक्ष, बर्थ प्लेस। हाँ हाँ, माता हुलसी ने हाँ, इसी कमरे के अंदर तुलसीदास जी महाराज जी को जन्म दिया था। अच्छा, ये गर्भगृह है। जैसे हमारे आपके यहाँ कोई बालक होता है तो उसकी नाल जी, उसी कमरे में गाड़ दी जाती है, उसी तरह
इस कमरे के अंदर तुलसीदास जी महाराज जी की नाल गड़ी हुई है, अच्छा। जिसे नरा कहते हैं, नाभि। नाभि, हाँ और ये जहाँ पर आप पधारे हुए हैं, जी। ये तुलसीदास जी महाराज जी के पैतृक घर की जगह है। तुलसीदास जी महाराज जी के पिता श्री पंडित आत्मा राम जी दुबे का कच्चा मिट्टी का मकान ठीक इसी जगह बना हुआ था, जितने दायरे में ये मंदिर बना हुआ है। तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा और ये शिव जी की प्रतिमा, इनका नाम है श्री तुलसीश्वर महादेव। ये दोनों प्रतिमाएं कृत्रिम नहीं है, किसी कलाकार द्वारा निर्मित नहीं है, दोनों सपना दे करके कालिंद्री से प्राप्त हैं। कालिंद्री नाम है जमुना मैया का। प्राप्त कैसे हुई है, कैसे मिली है? तुलसीदास जी महाराज जी का स्वर्गवास काशी में हुआ है, बनारस में। दोहा प्रचलित है, सम्मत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। और सम्मत 1554 काल इंद्री के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। 126 वर्ष की आयु बिता करके महाराज जी का शरीर शांत हुआ। महाराज जी का शरीर जब काशी में शांत हो गया तो इनके सबसे पहले शिष्य थे, जिनकी हम लोग 11वीं पीढ़ी में हैं, गणपत रामदास जी महाराज। गणपत रामदास जी महाराज तुलसीदास जी महाराज जी के प्रधान शिष्य थे और हर समय बाबा की सेवा में रहा करते थे। इनके देहावसान के पश्चात इनकी रामचरितमानस, इन्हीं की पहनने वाली चरण पादुका खड़ा हूँ और एक नरसिंह अवतार सालिक राम भगवान की प्रतिमा, जिसकी पूजा स्वयं बाबा किया करते थे और पूजा के बाद झोली में डाल के गले में लटकाए रहा करते थे, वो भी यहीं विराजमान है। ये सारी चीजें लेकर के बनारस से गणपत रामदास जी महाराज राजापुर आए और अपने परिवार में बतलाया कि स्वामी जी वैकुंठवासी हो गए। तो ये दुख भरा समाचार सुन करके पूरे शिष्य परिवार में, राजापुर कस्बे में तथा आसपास के देहातों में, जहाँ तक लोगों को जानकारी हो गई, लोगों में इतना बड़ा शोक छा गया कि लोग रात दिन बाबा का नाम ले ले करके रोते पीटते रहते थे। तब बाबा की आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ। बाबा सपना में बताए कि आप लोग बेकार रो पीट रहे हैं, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना अवश्य है। वैसे आप लोगों के संतोष के लिए मैं महादेव जी के साथ कालिंद्री में पड़ा हूँ, आप लोग खोज लीजिए, उन्हीं की सेवा पूजा कीजिए, इसी में कल्याण है। 1 हफ्ते तक पूर्वज लोग अंदाजन चारों तरफ जमुना में मूर्तियों की खोज करते रह गए, लेकिन मूर्तियां नहीं मिल पाई और अंत में निराश होकर अपने अपने घर बैठ गए और फिर वही शोक समुद्र में गोता लगाना शुरू। तब बाबा ने दोबारा स्वप्न दिया कि निराश मत हो आप लोग, मेरे कथनानुसार मेरे स्थान से पूरब की ओर चले, जहाँ जमुना का जल उबाल करता हुआ नजर आवे वहाँ खोजे। नावें छोड़ी गई। नावें जब पूरब की ओर बढ़ाना शुरू किया गया तो यहीं से लगा हुआ एक घाट है जिसका नाम है प्रभु घाट। प्रभु घाट नाम उसका इसलिए पड़ा है कि प्रभु श्री राम
अयोध्या से जब वनवासी हो के निकले तो प्रयाग होते हुए इसी प्रभु घाट को पार करके यहीं स्नान करके वाल्मीकि आश्रम, इसके बाद चित्रकूट गए थे। तब से उस घाट का नाम प्रभु घाट पड़ा है। उस घाट में एक जगह का जल पूरे घेरे से उबाल कर रहा था। शिष्य लोग जब नीचे कूद कर खोज किए तो पहले महादेव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई, बाद में ठीक उन्हीं के नीचे बालू में गड़ी हुई बाबा जी की प्रतिमा। इस तरह से दोनों प्रतिमाएं काली मैया से प्राप्त हुई है। जैसा बाबा जी बता रहे हैं यहाँ के बारे में, तो मैं इनसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जो ये जो हनुमान जी मंदिर यहाँ पे स्थापित है, इनके बारे में क्या विशेषताएं हैं? बाबा जी से ज़रा पूछते हैं। बाबा जी, आप ज़रा बताएंगे जो हनुमान मंदिर है यहाँ पे बगल में, बड़े हनुमान जी, तो वहाँ के बारे में मतलब कैसे क्या ये? बाबा जी हमारे नित्य प्रति नदी तौरा जाया करते थे, नित्य पूजा करने, पैदल यहाँ से। तो उस वहाँ जाने में दो नदियाँ मिलती हैं, बागे और गड़ुआ, दो नदियाँ मिलती हैं। तो बरसात के टाइम में नदियों का नियम होता है, यदि थोड़ी सी बारिश हुई तो नदी तुरंत बढ़ाती है, और यदि बारिश बंद हो गई तो तुरंत घट भी जाती है। एक दिन गए बाबा, बरसात का टाइम था, बारिश होने लगी, किनारे में बैठ गए, इंतजार करते रहे कि शायद बारिश बंद हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन बारिश बंद नहीं हुई, लास्ट में बाबा को तैर के जाना पड़ा। तब वहाँ आकाशवाणी हुई है कि तुम यहाँ मत आया करो, तुम्हें आने में यहाँ कष्ट होता है। पश्चिम दिशा में एक शिला पड़ी हुई है, उसमें चंदन से आकार बना लिया करो, आवाहन किया करो, पूजा किया करो, इसके बाद विसर्जन कर दिया करो। थोड़ी देर के लिए मैं वहीं आ जाया करूँगा। गए ढूंढते ढूंढते, देखा तो एक शिला पड़ी थी, तो चंदन से उसमें आकार बनाते थे, आवाहन करते थे और पूजा किया करते थे। रोजाना का नियम बना लिया बाबा ने। एक दिन आवाहन किया, पूजा किया और विसर्जन करने को भूल गए। आए अपने कुटिया में प्रसाद बनाया, जैसे ही पहला ग्रास पाया, पाने के लिए उठाया तो बाबा को याद आया कि आज मैंने मूर्ति का विसर्जन नहीं किया, कुत्ते चाटेंगे, मुझे दोष लगेगा। तो कमंडल में जल लेकर के भागे यहाँ से। तो एक हाथ से जल डाल रहे हैं, एक हाथ से मेट रहे हैं, तो रेखा मिट नहीं रही थी। बाबा धर्म संकट में पड़े और हाथ जोड़ के खड़े हुए कि अगर महाराज आप यहीं आ गए हो तो ये पड़ी हुई शिला खड़ी हो जाए तो मेरा संदेह दूर हो जाए। तो पड़ी हुई शिला खड़ी हो गई है और वहाँ आकाशवाणी हुई है कि एक अंश में सदैव के लिए मैं यहाँ आ चुका हूँ, अब ये रेखा मिटेगी नहीं। अच्छा, ऐसी प्रथा है वहाँ पे? जी हाँ, ऐसी प्रथा है। हाँ, जैसा हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मैं और आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो स्वयं ये आज भी यहाँ पे है। तो इसका है कि यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है वो आज भी यहाँ पे मतलब है। जी जी, ये बात सत्य है? जी जी, थे सातों कांड हमारे यहाँ। सातों कांड, हाँ, सात जी। कांड हुए थे। जी। लेकिन हमारे पूर्वज लोग पुजारी रखते थे, जी जी, तो उसको खाना कपड़ा देते थे। जी और लोभ में, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, लोभ में पढ़ करके वो रामायण जी को लेके यहाँ से भागा। इधर पता चला, लोगों ने पीछा किया, तो वो काला काकड़ के घाट में नाव में चढ़ करके वो गंगा जी को पार कर रहा था। हमारे पूर्वज लोग किनारे पहुंच गए, मल्लाह को आवाज दिया कि नाव वापस लाओ, इसमें हमारा कोई खास आदमी है। तो चूंकि वो काफी दिन से रह रहा था, तो आवाज को पहचान करके, मारे डर के कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तो उसने रामायण जी को गट्ठर का गट्ठर गंगा जी में फेंक दिया और स्वयं कूद के तैर के निकल गया। ना वापस आई। लोगों ने बताया कि गट्ठर था, उसने गंगा जी में फेंक दिया है। हमारे पूर्वज लोग सोचे कि अगर इसका पीछा करते हैं तो रामचरितमानस हाथ से चली जाएगी। तो महाराजा काला काकड़ के पास गए, उनसे रोया धोया, तो उन्होंने गंगा जी में महाजाल डलवाया। महाजाल 7 दिन 7 रात पड़ा रहा। 8वें दिन जब निकाला गया तो मिला सब, पूरा गट्ठर का गट्ठर।
लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के 6 कांड नष्ट हो गए। तो खंडित ग्रंथ, अखंडित प्रतिमाएं नहीं रखी जाती, तो उनको गंगा जी में विसर्जित कर दिया गया है। केवल अयोध्या कांड शेष बचा हुआ। अयोध्या कांड से जी जी। मतलब ये जो अयोध्या कांड जो आप बता रहे हैं, ये जो रखी हुई है बगल प्रतिमा में रखी हुई है। नहीं, बाहर से जाएंगे तो बगल में है, वहाँ तिजोरी के अंदर के दर्शन होते हैं। दर्शन होते हैं जी जी जी। चलिए, तुलसीदास जी की ससुराल यमुना मैया के उस पार महेवा घाट। महेवा घाट में। इसी यमुना मैया को बाबा जी डेड बॉडी यानी लाश को पकड़ करके बाबा जी पार गए थे। अच्छा अच्छा और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ अर्धरात्रि का समय था, जी सावन भादों का महीना था। जी जी। तो वहाँ सर्प लटक रहा था। बाबा ने सोचा मेरी पत्नी ने रस्सी डाल दिया है, तो सर्प को रस्सी समझ करके पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। जब वहाँ पहुँचे माँ रत्ना के नेत्र खुले। उन्होंने कहा स्वामी आप इतनी रात को आप ऊपर कैसे आए? तो बाबा ने कहा तुम्हें तो रस्सी डाल दिया और तुम कहते ऊपर कैसे आए? उन्होंने कहा हमने तो कोई रस्सी नहीं डाली। जा करके देखा तो वो सर्प लटक रहा था। तब वहाँ माँ रत्ना ने ज्ञान उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, लाज नावत आपको दौड़े आए साथ। अस्थि चर्म देह में तामे इतनी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ पे तो न होत भवभीत। यह 8 मास के शरीर से जितना प्रेम किए हो, इतना अगर भगवान से करते तो आपका भी उद्धार हो जाता और मेरा भी। उसी क्षण उसी पग वापस चले आए, फिर दोबारा गए नहीं। तो जैसा आप लोगों ने बाबा जी के माध्यम से सारी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। ये जो स्थान है यहाँ पे अयोध्या कांड का जो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था वो यहीं पे है और इस बकरा में रखा हुआ है। तो कभी भी आप आए तो जरूर यहाँ पे जरूर देख लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में।